आप सभी को स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह का मीठे और मधुर नाम से। और एक बार आज का छोटे कॉन्सेप्ट का साथ मैं आपका साथ उपस्थित हूं। आज का प्रचार जो है वो आपको समझना है कि 3 कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको लिखा है एग्जाम थाम में आप देखे होंगे, 3 वाइफ की जिक्र किया है। 3 ओमेन कॉन्सेप्ट को समझे तो ये ओमेन कॉन्सेप्ट जो है इसको आप समझे तो लिखा है कि इस ओमेन कॉन्सेप्ट को आप समझेगा। उत्पत्ति का 3 अध्याय 15 नंबर वचन पढ़ते हैं, देखते उसमें लिखा क्या है। लिखा है मैंने तुम्हें और स्त्रियों के एक दूसरे का दुश्मन बनाऊंगा। यहोवा ने कह रहा है कि मैंने तुम्हें और स्त्रियों को एक दूसरे का दुश्मन बनाऊंगा। तुम्हारे बच्चे और उसके बच्चे आपस में दुश्मन होंगे। इसकी यहाँ सीड की बात हो रही है, जो कि बीज की बात हो रही है, मतलब बीज की बात हो रही है यहाँ। तो ओमेन कंसेप्ट को समझे। तो यहाँ पे आप लोग इसको पढ़े होंगे और जानते भी होंगे कि बाइबल की एक अपनी भाषा है, बाइबल की एक अपनी लैंग्वेज है जिससे परमेश्वर बातें करता है। किस चीज के लिए? वो हर एक चीजों के लिए, जैसा कलर के लिए, कोई कलर्स, कोई नंबर के लिए, या जीजस को लेकर, या शैतान को लेकर, इस सब कुछों को परमेश्वर ने एक भाषा में बात कर दी है। ये कॉन्सेप्ट आप जानते हैं और ये कॉन्सेप्ट आप पढ़े हैं। परमेश्वर की एक लैंग्वेज है जिससे परमेश्वर बात करते हैं। तो उसका हिसाब से हमको इस बात को समझना होगा, जो ओमेन कॉन्सेप्ट है इसको समझना होगा। तो सबसे पहली हवा ओमेन की हिसाब में सबसे पहला होगा हवा। दूसरा है औरत, वो है इसराइल। और तीसरा क्या है ये भी मैं रखूंगा। तो जर्मया 31 का 32 कहता है, जर्मया 31:32 कहता है, लिखा है वो उस बाचा का समान ना होगी जो मैंने उनके पुरखों और उस समय बांधी थी, पुरखों से उस समय बांधी थी जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया, क्योंकि यद्यपि मैं उनका पति था तो भी उन्होंने मेरी ये बाचा तोड़ डाली। तो फिर इसके बाद आता है कलेसिया। तो पहला हो गया हवा वाइफ, दूसरा हो गया आपका इसराइल वो भी वाइफ ओमेन, और तीसरा हो गया आज की कलेसिया। तो अब आप यहाँ पे प्रश्न होगा कि यहाँ 3 स्त्रियां है, वाइफ है, एक है हवा, दूसरी है इसराइल, तीसरी है कलेसिया। तो प्रश्न होगा इसराइल औरत कैसे हो सकती है? तो यहोवा परमेश्वर ने इसराइल को, जो वचन मैंने पढ़ाई कि इसराइल को इस वचन के मुताबिक वाइफ कहा है, पत्नी कहा है। तो ये इसराइल को और इसराइल के बच्चे को कहता है कि तुम्हारी माँ को मैंने जो त्याग पत्र दिया था वो कहाँ है? जो लिखा है किसमें? यशायाह का 50 अध्याय 1 में लिखा है, यशायाह 50 अध्याय 1 में लिखा है कि मैं तुम्हारी माताओं को त्याग पत्र कहा है, कैसे मैंने उसे जो त्यागा था वो त्याग पत्र कहाँ है जिसे मैंने उसे त्यागते समय दिया था। तो इसराइल के बच्चों को कह रहा है तुम्हारी माँ, यानी कि इसराइल। तो परमेश्वर कहता है कि वो वाइफ है,
और यीशु क्या कहता है? यीशु कहता है न्यू स्टेटमेंट को, न्यू स्टेटमेंट में कलीसिया को, तो अपनी वाइफ, किसको? न्यू स्टेटमेंट में कलीसिया को कहता है अपनी वाइफ। तो सीधा कनेक्शन है, सिमिलरिटी है, जो मिलता जुलता है। तो दोस्तों यहाँ पे 3 औरत दिखती है, एक हो गया हवा, दूसरा हो गया आपका इस्राइल, तीसरा हो गया कलीसिया। तो लिखा है कि इसीलिए लिखा है कि वोमेन कंसेप्ट को समझो, आपको ये समझना होगा। लिखा है कि हवा, इस्राइल और कलीसिया, इन तीनों का दुश्मन एक ही है, इन तीनों का दुश्मन एक ही है। तब हवा का तब आदम की बटिका में हवा फेल हो गया, आदम की बटिका में तब हवा फेल हो गया। फिर उसके बाद अध्याय 12 से लेकर मलाकी तक इस्राइल फेल हो गया, वो भी इस्राइल भी फेल हो गया। और वर्तमान में कलीसिया की बारी है, वर्तमान में कलीसिया की बारी है। हवा फेल हो गई और इस्राइल फेल हो गया, और अब जाकर बाकी है कौन सा? कलीसिया की। तब जाकर पौलुस एक वचन कहता है कि अगर उसने अर्थात इस्राएलियों ने परमेश्वर को जाना होता, सच्चा परमेश्वर को जाना होता, मसीहा को जाना होता, तो सच्चा परमेश्वर को अगर जाना होता तो सृष्टिकर्ता परमेश्वर यीशु को क्रूस पे ना चढ़ाते। इतनी अद्भुत बात है। तो तब जाकर पौलुस ने कहता है कि उसने परमेश्वर को जाना होता तो सृष्टिकर्ता परमेश्वर यीशु को क्रूस पे ना चढ़ाते। तो आदम की बटिका में हवा हो गई फेल। इस्राएल को जो इस्राएल को जो वाइफ बनाया था परमेश्वर ने, उन्होंने भी फेल हो गया। अभी बारी है आप और हमारा, जो कलीसिया है, यीशु की दुल्हन की रूप में, यीशु की देहों की रूप में, कलीसिया की रूप में, उसकी बारी है। तो आपको कितना मजबूत होना है, आपको कितना सटीक एक्यूरेट वचन का साथ चलना है, कितना परमेश्वर का सही शिक्षा का साथ आपका मसीह जीवन, आप एक एक दुल्हन यीशु का कैसे मजबूत होकर रहना है, आप खुद सोचे। और मैं समझता हूं इस तरह छोटे छोटे वीडियो का द्वारा मैं आपका परमेश्वर आंखें खोले, आप समझ जाओ वचन की महत्व, आप समझ जाओ आपसे भी ऊपर, परमेश्वर के नाम से भी ऊपर वचन की महत्व को देना है और उसको लेकर चलना है, उसको मानना है। जय मसीह।